हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं क्लास 8th बी का क्लास टीचर रमेश यादव आपके साथ वर्कशीट नंबर 19 के सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो में हूँ। यह वर्कशीट क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थियों को अपना नाम लिखना है। उसके बाद अगले कॉलम में विद्यार्थी अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। पैराग्राफ का वाचन इस प्रकार है। मेरे दादाजी हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर बने पार्क में सैर करने जाते हैं, तो वहाँ 1 किलोमीटर लंबे व 500 मीटर चौड़े बने रास्ते पर चक्कर लगाते हैं। फिर अपने मित्रों के साथ प्राणायाम करते हैं। लौटते हुए वह नियम से 1 किलोग्राम पपीता, 2 लीटर दूध व 250 ग्राम पनीर लाते हैं। इस प्रकार इस पैराग्राफ का वाचन रहा। अब आओ हम आगे कुछ इस पे प्रश्न करते हैं। क्या आप जानते हैं? पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है कि पार्क में दादाजी प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर पता करने के लिए हम देख रहे हैं कि दादाजी पार्क में जो जब टहलते हैं तो पार्क 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा है। मतलब पार्क की लंबाई 1 किलोमीटर और 500 मीटर चौड़ा है। तो अगर इसको पूरा हम मिला दें तो 1 किलोमीटर इस तरफ, 1 किलोमीटर इस तरफ, 500 और 500, तो इन चारों तरफ को जोड़ने के बाद हम पाते हैं कि दादाजी कुल 3 किलोमीटर या फिर 3000 मीटर की दूरी तय करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिदिन पपीते और पनीर का कुल वजन कितना होगा। इसका आंसर हम देखते हैं कि प्रतिदिन पपीता 1 किलोग्राम और पनीर 250 ग्राम लाया जा रहा है। इनका योग होगा 1250 ग्राम, जिसे हम 1.250 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपरोक्त वर्णन में मापने की कौन कौन सी इकाइयाँ प्रयोग की गई हैं। इसके अतिरिक्त क्या आप मापने की अन्य इकाइयों को जानते हैं। प्रश्न का पहला खंड पूछ रहा है मापन की इकाइयाँ यहाँ कौन कौन सी प्रयोग की गई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक है दूरी के लिए मीटर, दूसरा हम पाते हैं पदार्थ की मात्रा के लिए किलोग्राम, एवं तरल दूध के लिए लीटर का प्रयोग किया गया है। अगर प्रश्न के अगले खंड पे हम विचार करें तो इसमें पूछ रहा है मापन की अन्य इकाइयाँ। तो मापन की अन्य इकाइयाँ जो हम जानते हैं वो है तापमान के लिए केल्विन, जिसे बुखार वगैरह भी हम सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में नापते हैं। इसी प्रकार आगे हम विद्युत तीव्रता के मात्रक का भी नाम ले सकते हैं इत्यादि। चौथा प्रश्न है, क्या प्रतिदिन सैर सिर्फ दादाजी को करना चाहिए। बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमें सोचने के लिए विवश कर रहा है कि क्या सिर्फ दादाजी को ही सैर करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रहता है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमें भी सैर करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह पैराग्राफ आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से आप अपनी वर्कशीट को करके अपने क्लास टीचर्स के ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।